दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज है, ठीक है। और ये 15वां वीडियो है इसका। इससे पहले मैंने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाइए। और मैं बार बार कहता हूँ कि उसको देखिए और अपना सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ द बेस्ट इवेल्युएशन, ठीक है। आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, कोई आपको जज नहीं कर सकता है सिवाय आपके, ठीक है। तो आप जाइए चैनल पर और उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए। देखिए आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कमेंट कीजिए, आप बताइएगा कितने क्वेश्चन। इसको भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे ही मेरे वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए आप अपना, उसके बाद मेरे आंसर से उसको टैली कीजिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, कमेंट कीजिए आप, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को दो से सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है ये इधर प्रदूषक दिए हैं और इधर प्रभावित अंग कि इनसे कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है। तो देखिए ये नीचे थोड़ा इधर हो गया है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा एक ही क्वेश्चन में है ये। देखिए आप इसमें पूछा गया है कि एस्बेस्टस धूल, तो ये आप अगर देखिए ये क्या है, फेफड़ों धूल क्या है, धूल वैसे भी फेफड़े में ही जाएगी, तो आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपको एक का थ्री एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यानी कि जो अदर ऑप्शन है वो आप उनको हटा सकते हो। ये जो पहला ऑप्शन है, फिर ये वाला चौथा, ए में तीन और ये इधर वाले सी बी में थ्री और ये है ना। तो बाकी जो हैं वो देखिए, जैसे अ, ये हो गया। दूसरा कौन सा है, ये वाला सीसा। सीसा क्या है, सीसा किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो सीसा जो है बोलते हैं कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी, सीसा जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसमें बी, उसके बाद बी का वन, यानी कि ये अब देखिए बी का वन जैसे ही आपको पता चलेगा एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिर भी आप इसको एक बार टैली कर लीजिए, यानी कि सी का टू, सी का टू कौन सा है, देखिए सी का टू हो गया पारा। पारा किसको करता है, ये उदर को, पेट में, ठीक है, क्योंकि पानी वानी के साथ जाता है खाने के साथ, तो उधर प्रभावित करता है उदर को, ठीक है, पारा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त धाराएं, ये इसको प्रभावित करता है। तो ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो सुमेलित है यानी कि बाकी जो है वो सब सुमेलित नहीं है। जैसे ये त्रिशूल है, त्रिशूल सतह से सतह नहीं, ये सरफेस टू एयर है, याद रखिएगा इसको, ठीक। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस है, ये सरफेस टू वायु नहीं है, तो ये भी गलत है। ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक, याद रखिएगा इसको। नाग यही है जो सही है, ये प्रति टैंक मतलब एंटी टैंक ये मिसाइल है नाग। ये बोलते हैं ना कि मतलब दागो और भूल जाओ वाले सिद्धांत पे काम करता है, मतलब फायर्ड उसके बाद फिर फायर्ड एंड फॉरगेट, ये जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है ये। पिनाक ये हल्का वायु युद्धक नहीं है ये, ठीक है, ये भी जो है ये मिसाइल ही है, ठीक। तो इसलिए ये भी, तो इसका आंसर सही जो होगा वो होगा नाग, यानी ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम, यानी आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सब अब सब ब्राज़ील तो होगा नहीं क्योंकि ब्राज़ील इन सब में बड़ा है। तो ब्राज़ील जिसमें पहला ऑप्शन है वो भी, भारत भी नहीं होगा इसमें क्योंकि भारत बीच में आएगा। तो अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, ठीक है। तो ये इसके साथ आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट जो पास हुआ था उसमें लड़कियों की आयु जो है, ठीक है, तो इसमें शारदा एक्ट में जो एज थी वो 14 और 18, 14 लड़कियों की और 18 लड़कों की। अभी बताइए कि जो एक अभी नया एक कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है, नई एज जो है लड़कियों की कितनी वर्ष कर दिया है, कितनी वर्ष मतलब आयु कितना निर्धारित किया है मिनिमम, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा कि शारदा एक्ट जो है किसके प्रयासों से ये पारित हुआ था, ठीक। चलिए दो क्वेश्चन हो गए। पुंडरीवर्धन भुक्ति किस कहाँ पे अवस्थित है, ये उत्तर बंगाल में, याद रखिएगा इसको, ठीक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये देखिए इसमें सबसे पहले हिंदू कॉलेज, क्योंकि हिंदू कॉलेज जो है वो सबसे पहले ये राजा राम मोहन राय द्वारा इनके इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो ये है 1817 के उसमें कलकत्ता में ये जो है स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले यही होगा।
बाकी जो ये दिल्ली कॉलेज है वो 1827 है, तो मायो कॉलेज ये 1875 है, ठीक है। और ये भी जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल वाला, ये भी 1875। तो याद रखिएगा, इनको लिख लीजिएगा कहीं, मैचिंग में भी कई बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग में आ जाता है ये। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो देखिए, पश्चिमी तट पर जो थे वो तोंडी और मुसिरी थे, बाकी जो थे वो पूर्वी तट पे, ठीक है। पुहार उहार ये इधर पूर्वी तट पे थे। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो आप पता पता आपको पता होगा कि ये अकबर था, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, लेकिन उसको अकबर महान बोलते हैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये लघु चित्रकारी का विकास? ठीक है, तो ये मेवाड़ में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ये गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? एडिशनल जानकारी रखिए आप। स्थापना किसने की थी? तो ये हसन गंगू थे। इनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। वही, उन्हीं के नाम पर ही ये बहमनी साम्राज्य कहा जाने लगा, ठीक है। ये 1347 के आसपास, 1347 एडी में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे था, उधर उसी टाइम पे ये इधर आया और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। गुलबर्गा अपनी राजधानी बनाया उसने। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो बृहत्तर भारत जो है ये सांस्कृतिक एकता का द्योतक है, ठीक। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये रामानुजाचार्य जी ने किया था, ठीक। सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के समय जो है ये अरबी भाषा थी इनकी राजभाषा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये तुर्क थे, ठीक है, तुर्क थे, याद रखिएगा। अच्छा बताइए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? मतलब पहला शासक कौन था? चलिए, तीसरा, 3 प्रश्न हो गए। कमेंट किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आपने सुना होगा कई बार, ये बहुत दिनों से हम बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ही थी, ठीक है। बताइएगा ये किस शासक की बेटी थी? किस शासक की बेटी थी ये, ठीक। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो उस समय ताराबाई के हाथों में ये था मराठा नेतृत्व, ठीक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि जो है ये अकबर द्वितीय थे, इन्होंने दी थी। और उपाधि देकर इनको भेजा इंग्लैंड कि जाइए आप महारानी से हमारी पेंशन बढ़वाने के लिए बात करके आइए। ये गए इंग्लैंड और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल है ना, आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे इनकी समाधि है, ठीक है, ब्रिस्टल में, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसको मैच कीजिए, देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे मैचिंग वाले। चलिए देखिए, अब इसमें अगर आपको एक दो पता है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप सुभाष चंद्र बोस का देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार चुने गए थे, एक बार हरिपुरा में और एक बार कहाँ चुने गए थे बताइए? चलिए आप कमेंट करके बताइए कि दूसरा कहाँ चुने गए थे। तो पहला ये हरिपुरा में थे, ठीक है। तो हरिपुरा, आप जैसे डी का 1 देखिए, एक ही ऑप्शन ही है और कहीं जाना ही नहीं है आपको। तो जैसे ही आपको ये एक ऑप्शन पकड़ में आएगा, आपका ये एलिमिनेशन राउंड, मतलब आप पूरा एक बार में आपको विदिन सेकंड जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उसको मैच कर सकते हैं, जैसे सरोजनी नायडू फिर कानपुर, ठीक है। और ये पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक, ठीक। एम ए अंसारी महोदय ये मद्रास। तो ये ऑप्शन इस तरीके से निकाला जाता है। अब एक एक मैच नहीं करना है, आप बस सुभाष चंद्र बोस आपको पता था कि भाई हरिपुरा में ये चुने गए थे, और दोबारा चलिए मैं ही बता देता हूँ, दोबारा ये त्रिपुरी में चुने गए थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने गांधी जी से मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद फिर कौन बना था प्रेसिडेंट, कौन बना था अध्यक्ष कांग्रेस का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये प्रश्न 2021 यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कर्पूर मंजरी, आप ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है, ये राजशेखर द्वारा लिखी गई है, ठीक। राजशेखर, ठीक है। राजशेखर किस राज
जो उनका ये था शासक, मतलब किसके शासक के वंश ही बताइएगा, किसके दरबारी कवि थे वो, कौन से शासक थे वो। ठीक है, शासक का नाम अगर नहीं याद आया तो उनका वंश बताइएगा, क्या थे वो, राष्ट्रकूट थे कि इधर पाल थे कि गुर्जर प्रतिहार थे, कौन था वो बताइएगा, वंश बताइएगा। देखिए, मालविका अग्निमित्र याद रखिएगा, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष, तो ये सब सही है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर, याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो ये नन्नन और टिक्कन ही हैं। ठीक है, जो इसके लिए विख्यात हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह ही थे, जिनके सिक्कों पर खलीफा का, ये जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम यहाँ इनके सिक्कों पर अंकित हुआ था। वो एक एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वो अंतिम खलीफा कौन थे, क्या नाम क्या था उनका, तो वो अल मुस्तसीम थे। ठीक है, याद रखना, अल मुस्तसीम, क्या थे वो, अल मुस्तसीम, मुस्तसीम। ठीक, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये मेरठ षड्यंत्र के लिए। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, ये प्रश्न उल्टा करके, मतलब इसी का अपोजिट करके पूछा गया था 2000 PCS 21 में, कि मेरठ षड्यंत्र से कौन नहीं सम्मिलित था, निम्नलिखित में से कौन था जो शामिल नहीं था मेरठ षड्यंत्र से। तो देखिए, ये डांगे भी थे, अहमद भी थे और शौकत उस्मानी थे, उसमें एक नाम और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वही थे जो नहीं थे, बाकी ये 3 लोग तो थे ही उसमें। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उनको थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, या फिर थोड़ा सा इनडायरेक्ट में पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा किसी भी तरीके से। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनका जो मानना था लियो टॉलस्टॉय का कि भगवान आपके अंदर ही मतलब बसता है, तो उस कथन से बहुत काफ़ी प्रभावित थे ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये अकबर ही थे। ठीक है, अकबर ने ही किया था ये सब। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? ठीक है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जवामिल हिकायात में ही है। ठीक है, जवामिल हिकायात, इसमें मिलता है ये पुस्तक, याद रखिएगा। पहली बार इसी में दिशा सूचक यंत्र का चर्चा मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत सही है। आप 20 से 25 प्रश्न मैं डेली देता हूँ, आप उससे अपनी तैयारी पर रखिए। ठीक है, क्वेश्चन जो नहीं आते उनको ज़रूर नोट्स में लिख लीजिए, रिवाइज़ कीजिए, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो वेल एंड गुड है, अच्छा ही है, आपका रिवाइज़ हो जाएगा। और जो मैं एडिशनल जानकारी देता हूँ उसको भी नोट करके रखिए, तो उससे आपका नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनता रहेगा। वो एकदम से जब 15 दिन 20 दिन रह जाएगा प्रीलिम्स, तब उसको रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।